जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरखर प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, आत्मा संत सदगुरु से रोकर ये प्रार्थना करती है कि हे मालिक, आप मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो कि अब मैं कौन कुमति ध्यानी। देश पराया भाई हूँ बेगानी। आत्मा गुरु से कह रहे कि हे मालिक, आप जब से हमें चिताए, सत्संग सुनाए, हमें आपने समझाया बुझाया हर तरह से, तब हमको ये कुछ समझदारी आई कि हे मालिक, जब से हम अपने देश सचखंड से सतलोक से नीचे इस मृतलोक धरती पर आई, हम अपने देश को भूल गई, अपने परमपिता परमेश्वर पिया को भूल गई। हे मालिक, जिस डोरी पे आपने हमको बिठाकर, जिस डोरी पे आपने हमको बिठाकर भेजा था, उस डोरी को मैं भूल गई। उस नाम डोरी को भी मैंने छोड़ दिया, शब्द डोरी को भी छोड़ दिया, नाम डोरी को भी छोड़ दिया। मैं यहाँ पे काल माया के बनाए हुए इस विधान में फंस गई। इसी को मैं सच मान बैठी, यही कुमत मेरे अंदर आ गया और जो आपके प्रति मेरा भाव था, मेरा प्यार था, मेरी भक्ति थी, सब खत्म हो गया। हम इसी देश को, कालमाया के देश को अपना देश मानने लगी और अपने देश को भूल गई। आप आकर के बार बार हमको समझा रहे, बार बार चिता रहे, फिर भी मैं आपकी बात को समझ नहीं पाई। हे गुरु महाराज, आप सर्वविधि समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो, अब मेरे ऊपर कृपा करो। अब मैं अपने देश चलना चाहती हूँ, अपने घर चलना चाहती हूँ और अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। काल देश में नाना प्रकार का कष्ट हमको दिया गया, नाना प्रकार की तकलीफ दिया गया और हमारी पुकार को कोई सुनने वाला नहीं मिला। हम रोती रही, चीखती चिल्लाती रही, लेकिन नाना प्रकार का कष्ट दिया। किसी ने हमें आपसे मिलने का कोई मार्ग नहीं बताया और सब लोग अपनी ही पूजा करवाने में लग गए। कहीं अपनी पूजा सब विधि गाई, जीव चले चौरासी माही। यानी सब लोग अपनी अपनी पूजा करवाने में लग गए कि मेरी पूजा करो, तुम अपने घर चली जाओगी, अपने प्रीतम प्यारे से भेंट कर लोगी।
सब लोगों ने अपनी पूजा करवाई और जो सच्ची पूजा थी, सच्चा नाम था, जिसे डोरी को पकड़ के हम आए, उस डोरी का भेद किसी ने हमको बताया नहीं। उस डोरी से अलग करके, उस रास्ते से अलग करके तो हमें नाना प्रकार की पूजा पद्धति में लगाया। और उन पूजा पद्धति में जब मैं लग गई तो हम 84 की धारा में बहने लगी। 84 लाख जोनियों में भटकने लगी, नाना कष्ट सहने लगी। यदि हमसे कोई बुरा कर्म होता गया तो नरकों में डालकर हमारी बड़ी पिटाई हुई। नरकों में डालकर इतनी यातनाएं दी जाने लगी कि उस यातना का बयान ही मालिक किया नहीं जा सकता। एक एक पल के लिए चैन नहीं मिलता था, नाना कष्ट दिया जा रहा था। नरकों का कष्ट झेलने के बाद भी हमें छुट्टी नहीं मिली, हमें 84 लाख जोनियों में भी डाल दिया गया। अब इन 84 लाख जोनियों में और नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े, नाना प्रकार के स्थावर के जीव, उपमज के जीव, उन जोनियों में डालकर हमें यातनाएं दी जाने लगी। हम अपनी बात किससे कहेंगे, क्योंकि मेरी जबान बंद थी। मैं कुछ भी बोलता, मेरी आवाज बाहर नहीं कोई समझ सकता था, क्योंकि एक ही तरह की आवाज है। दुख में बोलूंगा तो भी, हंस के बोलूंगा तो भी, रो के बोलूंगा तो भी कोई एक आवाज निकलती। मेरी आवाज को कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। नाना कष्ट इन जोनियों में मुझको दिया गया। हे गुरु महाराज, जब आपने हमको सत्संग सुना करके हमको जो है समझाया बुझाया हर तरह से, तब हमारे अब धीरे धीरे समझ में आ रहा कि आपके सिवा मेरा कोई हितैषी नहीं। हे गुरु महाराज, अब मेरे ऊपर कृपा कर दो, मेरे ऊपर दया कर दो। ये अब की बार ये मानव तन मिला है, और अब की बार मेरा जो है कल्याण कर दो, और मुझे इस नरको 84 से बचा दो, और मुझे नाम डोरी पकड़ा दो, और मुझे अपने घर ले चलो, अपने साथ ले चलो, पिया प्रीतम से भेंट करा दो। आत्मा रोती है, विरक्ति है, तड़पती है, और गुरु के चरणों पर बार बार गिरकर उनसे दया की भीख मांगती है कि हे मालिक, यहाँ कर्मों का जो विधान है कि जो भी अच्छा बुरा कर्म किया जाता उसका फल भोगना पड़ता, और ये फल जब तक कोई भोग नहीं लेगा, कर्म कर ज्यादा नहीं करेगा, कोई अपने देश जा नहीं सकता। और ये कर्म कर्जा कोई भी जीवात्मा अदा नहीं कर पाएगी। इसलिए आपके चरण में पड़े हूं, आप मेरे इस कर्म कर्जा को अदा कर दो। हे स्वामी जी महाराज, आप सब वेद समर्थ हो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। अब की बार गुरु ले बारी, और तुम चरण न पारे निसदीन बारी। हे मालिक, अब की बार हमको उबार लो, आपके चरणों पर मैं पड़ रही हूँ, क्योंकि मैं ये जान गई कि आप सब वेद समर्थ हो। आप ही मेरे कर्मों की सफाई कर सकते हो, आप ही मुझे अपने घर ले जा सकते हो, पहुंचा सकते हो। ये आत्मा रुदन करती है, तड़पती है, गुरु से ये प्रार्थना करती है कि हे मालिक, आपकी बार मुझे सुधार दो, यानी मुझे साफ सुथरा कर दो। मेरे तन, मेरे मन, मेरी आत्मा को आप निर्मल कर दो, मेरे सूरत को निर्मल कर दो। हे गुरु महाराज, आप निर्मल कर दो मुझे, और मैं किसी भी तरह से अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे अब ले चलो, अपने घर ले चलो। आत्मा बार बार गुरु के चरणों को पकड़ती है और रोती बिलखती रहती है। गुरु महाराज जी से प्रार्थना करती रहती है कि हे मालिक, अब बहुत हो गया,
बहुत हो गया यहाँ कष्ट भोगते भोगते। मुझे या परिवार का, समाज का, कुटुंब का, बाल बच्चों का, पति पत्नी का, अब मुझे किसी का कोई मोह नहीं, क्योंकि मैं ये बार बार देखी, जब जब तन मिला तो बार बार देखी कि इस तन के साथ कोई जाने वाला नहीं। यह तन मिला, तन छूटा, सब छूट गए। तन छूट गया तो सब कोई छूट गया, अपने साथ चलने वाला कोई नहीं। हे गुरु महाराज, कितनों को यहाँ प्यार मोहब्बत दिलाता है, कितनों कोई सुकून शांति यहाँ दिलाना चाहता है, लेकिन अंत समय में कोई, आप मालिक, कोई मेरे साथ चलने वाला नहीं है, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। हे गुरु महाराज, हे मालिक अब दया विचारो, हे गुरु अरे आप दया विचारो। हे मालिक अब दया करो, और वह हमको अच्छा नहीं लगता। आप मुझे, मेरे तन मन को साफ कर मुझे ले चलो। मैंने बहुत कष्ट झेला कि नाना कष्ट है नरकन में झेला। अरे नरकों में नाना कष्ट झेला, नाना तकलीफ सहा, फिर भी सुकून शांति नहीं मिला। कि नरकान में आती त्रास दिलावे, और फिर 84 में पहुंचावे। नरकों में जो कष्ट दिया तो दिया, लेकिन इसके बाद 84 में डालकर वहां पर भी नाना प्रकार का कष्ट दिया, नाना प्रकार की तकलीफ दिया, और जो तकलीफ हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बार बार जब जब ये मानव तन मिला, बार बार सोचती थी कि मैं कैसे पार हो, कैसे अपने पिया प्रीतम के पास चलूं। ये बार बार मैं सोचती रही, लेकिन मुझे कोई मार्ग नहीं मिलता था। जिन जिन लोगों ने मेरा साथ किया, मुझे रास्ते में ही सब लोगों ने लूट लिया और मुझे भरमा दिया, और उसी भरम में पड़ के रह गई, और फिर हमें वही कष्ट, वही तकलीफ हमें झेलना पड़ा। कहते भटके भटके नर देहि